Hello and welcome to my YouTube channel. As you are watching on the screen that what we are going to discuss today, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हम आज क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो JKPSC ने जो पोस्टर्स निकाले हैं +2 के, ठीक है, उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज कि सिलेबस कब तक आएगा और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहला जो फेज़ है वो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू अनदर सेगमेंट दैट इज़ द एग्जामिनेशन डेट। ठीक है, तो चलिए करते हैं डिस्कस। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं या ऑलरेडी आप आ चुके हैं या इस चैनल पे आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे सोशियोलॉजी का जो +2 लेक्चरर है, सोशियोलॉजी के लिए रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स है उनको प्रिपेयर करवाता हूँ। ठीक है, चाहे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हो, चाहे JKSSB एग्जामिनेशन हो या सुपरवाइज़र जो पिछला हुआ था, उसके अलावा जो +2 लेक्चरर के पोस्टर्स निकले हैं उसके लिए और सिविल सर्विस के लिए। ठीक है, जो UPSC में जो सोशियोलॉजी का बैच है उसके लिए भी मैं यहाँ से प्रिपरेशन करवाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि इस पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू +2 लेक्चरर JKPSC SSB की होती है वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। चलिए हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि +2 लेक्चरर का सिलेबस। +2 लेक्चरर का सिलेबस अभी नहीं आ चुका है, तो जो फॉर्म के एप्लीकेशन का जो डेट है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक पब्लिश सिलेबस नहीं हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन और जो कुछ स्कॉलर्स ने वहाँ पे ग्रीवेंस में जो उन्होंने ग्रीवेंस किया था और उसके साथ साथ जो कुछ इंफॉर्मेशन है, जो फ्रेंड्स कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ डिस्कस करने के बाद और कुछ जो ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं हैं उनसे भी हमने जो बात की है, जिनको हम यहाँ हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो उनसे डिस्कस करने के बाद विदिन यानी कि 10th Feb तक आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आ जाएगा। 10th तक यानी कि 10th Feb तक आपका सिलेबस ऑलमोस्ट आ जाएगा, क्योंकि सिलेबस पे काम चल रहा है। ठीक है, तो सिलेबस 10th Feb तक आ जाएगा। तो उसके बाद जो आपकी प्रिपरेशन है उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन डेट होगा। ऑलमोस्ट कह रहे हैं 3 से 4 मंथ्स आपको इस बार मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो फेब में अगर आएगा फेब, उसके बाद आएगा मार्च, अप्रैल और मई जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, मई जून। सो उससे थोड़ा पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन इस बार ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने मिल जाएंगे प्रिपरेशन के लिए। इस बार उस तरह से नहीं होगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ, फिर 1 या 1.5 महीना खाली प्रिपरेशन का मिला था, तो 3 से 4 महीने मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट अगर 3 से 4 महीने मिलेंगे, 2 महीने से 3 महीने तक ऑलमोस्ट मिल जाएंगे प्रिपरेशन के। सो हाउ टू स्टडी नाउ। अब ये कुछ कह रहे हैं सर कैसे स्टडी की जाए इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपकी पोजीशन मैटर करती है। इस चैनल पे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बात बार बार कहता हूँ लेक्चर्स में भी, व्हाट्सोएवर मोटिवेट्स यू मोटिवेट। कोई भी चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है वो आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम ये बात बोलते हैं सोशल साइंस में, व्हाट्सएवर मोटिवेट्स यू, जो भी आपकी सोशल सेटिंग है, फैमिली है, मैरिज है, या आपके बच्चे हैं, किसी के बच्चे हैं या किसी की फैमिली है, तो फैमिली में जो भी आपको मोटिवेट चीज़ें करती हैं, जैसे आपके पास बच्चे, अगर किसी के पास बच्चे हैं तो बच्चों को देख के कोई मोटिवेट होता है, नहीं मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, कोई अपनी स्ट्रगल देख के मोटिवेट होता है। ठीक है, जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आपको पता है पढ़ाई के दौरान फिर ऑटोमेटिकली 5-6 दिन के बाद या 10-20 दिन के बाद, ये ह्यूमन नेचर है कि फिर इंसान थोड़ा बोर हो जाता है पढ़ने से। ठीक है, क्योंकि इंसान के अंदर हमेशा ये विल रहती है कि वो फ्री घूमना चाहता है, रिस्ट्रिक्शन से बाहर घूमना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स तो वो थोड़ा बोर हो जाता है। तो ये चीज़ें नेचुरल है, इनमें आप कुछ कीजिए थोड़ा बहुत, जैसे
कुछ एक्सरसाइज कीजिए या कुछ वार्शिप प्रायर्स कीजिए या कुछ जोक्स या मूवीज़ देखिए कुछ, ठीक है, जिससे थोड़ा आपका जो मन है वो हल्का हो जाएगा और आपके जो इमोशंस है वो कंट्रोल में रहते हैं। तो उसके साथ साथ आप कैसे मैनेज करेंगे स्टडी को? मैनेज योर ओन टाइम अकॉर्डिंग टू योर ओन वर्क। मैं बार बार आपको कहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है आपको 2400 घंटे चाहिए फ्री पढ़ने के लिए। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं, पिछला जो रीसेंट एग्ज़ाम हुआ था आपको पता है, सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जिस लड़की ने टॉप किया था वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी, वो प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। तो सो शी मैनेज्ड हर टाइम, उसने अपना टाइम मैनेज किया स्टडी के लिए। तो मैनेज कैसे करना है? आपको 6 से 7 घंटे स्टडी करनी है, 6 से 7 घंटे आपको पर डे देने हैं, पर डे आपको 6 से 7 घंटे स्टडी करना है। और उसमें भी आपको 2 घंटे जो है वो एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि ये पेपर जो है ये एमसीक्यू बेस्ड आएगा। सो एमसीक्यूज को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सो यू विल नॉट फाइंड द अप्रोच द वे हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज। जब आप एमसीक्यूज करेंगे बहुत सारे, तो उससे आपको आपके दिमाग में एक अप्रोच बैठ जाता है, एक थॉट बैठ जाता है कि डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है डिफरेंटली, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट की है। अगर आपका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड है तो आप आ जा सकते हैं वहाँ, जहाँ मैंने नेट के पेपर जो है, सेट के पेपर जो है, +2 लेक्चरर का पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो वहाँ आप आ सकते हैं, वहाँ आप चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए नेट के पेपर, सेट के पेपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो 6 से 7 घंटे आपको क्या करना है? बुक रीडिंग करनी है, ठीक है। ये बुक्स में आपको रीड करना है। अब अगर आपके पास टाइम बच जाता है या अगर आप सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, तो मैंने ऑलरेडी +2 लेक्चरर का पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऑलरेडी हमारे 12 लेक्चर्स आ चुके हैं विथ पीडीएफ, लेक्चर प्लस पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई स्कॉलर जो है, जो इस चैनल को इस वक्त देख रहा होगा, या कोई भी जिसने नेट सेट क्वालिफाई किया है, वो +2 के लिए पढ़ाना चाहता है या वो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वो इस नंबर पे कॉल कर दे या इस मेल, ये जीमेल आईडी पे वो adil7123666@gmail.com, तो इस पे वो मैसेज कर दे, ठीक है। लेकिन नेट सेट जिसका क्वालिफाई होगा, अगर वो पढ़ाना चाहता है, तो वो इस यूट्यूब चैनल पे आ सकता है, और इस यूट्यूब चैनल की एप्लीकेशन आ चुकी है, तो वो वहाँ पे भी पेड बैच या पेड कोर्स लॉन्च कर सकता है, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।